नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं फाउंडर हूँ हैप्पीनेस इज़ लव की। ये एक मिशन है जहाँ पर हम सब एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे और आगे वाली पीढ़ी को और भी खुशहाल बनाएंगे। ये वीडियो हर एक पेरेंट के लिए है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और हर एक पेरेंट सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें और हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। बट हमें कभी कभी ये पता नहीं होता कि हमारा जो पेरेंटिंग व्यवहार है, जो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, क्या वो हमारे बच्चे को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ हर एक माँ बाप के लिए, और ये मेरे लिए भी है क्योंकि पेरेंटिंग का मतलब है सीखना। हम भी अपने बच्चों के साथ सीख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। और इसी मेरा यही मानना है कि हम एक दूसरे के अगर साथ होंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह सीखेंगे। आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो काफ़ी हद तक आपके बच्चों के आज और आने वाले कल को प्रभावित करता है। माता पिता का अपना व्यवहार अपने बच्चों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। माता पिता कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, काफ़ी हद तक उनके बीच के संबंधों को भी आगे बढ़ाता है। हर पेरेंट ये चाहता है कि उनके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें और तरक्की की ओर बढ़ते रहें। इसके लिए कई माता पिता अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं। ये मैंने भी अपने साथ करा है। मैंने भी अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा सख्ती करी है और कुछ कभी कभी कुछ ज़्यादा ही नर्म हो जाते हैं। तो मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं। कभी मैं बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती थी, कभी मैं कुछ ज़्यादा नरम हो जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा और मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि हमें तो कोई सिखाता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और अब टाइम इतना चेंज हो रहा है, नॉर्म्स इतने चेंज हो चुके हैं कि हमें समझना है, हमें सीखना है और इस बात से हमें निकलना है कि लोग क्या सोचेंगे। हमें ये सोचना है कि हमारी सोच क्या है और क्या हमारी सोच पॉजिटिव है, क्या हमारी सोच हेल्पफुल है। सो मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है, उनके अनुसार एक अच्छा और प्रभावी पेरेंटिंग स्टाइल स्वाभिमानिक रूप से हमें नहीं आता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे माँ बाप बनने के लिए आपको, मुझको, हम सबको जो प्रभावी पेरेंटिंग ट्रेंड है, जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो बिहेवियर्स हैं, जो व्यवहार है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है और हमें पता लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी राह मैं भी निकली और मैंने सोचा कि मैं भी सीखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। इसलिए हमारे वीडियोस के थ्रू आज मैं आपको सबसे पहला पेरेंटिंग व्यवहार के बारे में बताऊंगी जो मैं भी अडॉप्ट करती हूँ। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप भी इससे सहमत होंगे। और मकसद ये है कि एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे को ये दिलासा दिखाना कि हम एक दूसरे के साथ हैं और किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं, अपने बच्चों की खुशी। सो पहला पेरेंटिंग जो बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार होता है एज पेरेंट्स, उसको हम कहते हैं पैसिव पालन पोषण। मैं आपको बहुत ही आसानी वे में समझाती हूँ। वास्तव में जो पैसिव माता पिता होते हैं, जो मैं भी थी, मेरे 3 बच्चे हैं। जब मेरा बेटा हुआ था, अब 17 साल का है, जब पहली बारी मैं माँ बनी तो मैं भी एक पैसिव पालन पोषण की शिकार हुई, जहाँ माता पिता इस हद तक जाते हैं कि उन्हें बच्चों की कोई भी सीमा नहीं आती। वो बच्चों की हर हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो बच्चों को नो या ना नहीं कह पाते। मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं। एक पैसिव माता पिता वो हैं जो बच्चों को नियम बनाने देने, उनको बहुत मुश्किल होता है नियम बनाने देना, और वो नियमों को तोड़ना भी बहुत आसान होता है क्योंकि वो अपने जो भी उनका पेरेंटिंग स्टाइल है या जो भी उनका बिहेवियर है उस पे वो पूरा टाइम फर्म नहीं रह पाते। तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को नियम बनाने देना नहीं चाहते, वो दे सकते भी नहीं हैं क्योंकि वो इतनी शक्ति नहीं दिखाना चाहते, और उनको कोई उनकी कोई बच्चों की गलती पे भी उनको कोई परिणाम
नहीं देते, उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देते, और इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। पैसिव माँ बाप अपने बच्चों को उनके व्यवहार के लिए या बुरे व्यवहार के लिए नहीं बता सकते कि वो एक गलत व्यवहार कर रहे हैं। माता पिता इसी कारण का पता लगाने के बजाय वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और बच्चों को कोई भी सीमाएं नहीं सेट करते, बच्चों के दुर्व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को असीमित अनलिमिटेड टीवी देखने या गेमिंग जैसी कोई भी स्वतंत्रता देते हैं। एक पैसिव माता पिता अपने बच्चों को उनकी परवरिश दूसरों पे भी सौंपने को तैयार हो जाते हैं। घर पे बड़े होते हैं, वो कहते हैं या तो दादा दादी या नाना नानी संभालें, या अगर 2 बच्चे हैं तो बड़े बच्चे को ये जिम्मा दे देते हैं कि आप छोटे को संभालें। ये गलतियां मैंने भी करी हैं, बट जैसे मैंने बोला, हमारा मकसद है एक दूसरे से सीखना, समझना और आगे बढ़ना। तो इसका क्या परिणाम होता है हमारे बच्चों पे? जो बच्चे पैसिव घरों से आते हैं उनका ये मानना होता है कि नियम उन पर तो लागू होता ही नहीं है, वो कोई नियम का पालन करना जानते ही नहीं, क्योंकि वो नियम घर पे बने ही नहीं हैं और ना उन नियमों का पालन किया गया है। इसलिए वो स्कूल में या कॉलेज में दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको अपने घर में ही ऐसे करने की अनुमति दी गई होती है। इसलिए उनको बहुत मुश्किल होता है बाहर की दुनिया में दूसरों के साथ एडजस्ट करना। आपका बच्चा स्कूल में खराब प्रदर्शन भी कर सकता है और दूसरों बच्चों के साथ उनका व्यवहार पॉजिटिव नहीं रहता, और इसकी वजह से उनको दूसरों के साथ संबंध बनाने में बहुत परेशानी होती है। मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अगला पेरेंटिंग स्टाइल, अगला पेरेंटिंग बिहेवियर, हमारा व्यवहार जो हम सब एक दूसरे को समझते हैं और ये सब हम सब करते हैं, बट यही है कि हम समझें, अपने अंदर झांकें कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे सीख सकते हैं।